Hello friend. So friend, today we will discuss about the most important topic. A topic is cell column row set. Okay, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में यानी कि विषय के बारे में बात करने वाले हैं। उसकी पूरी डिटेल्स लेंगे। ओके, चलिए अब हम डिटेल्स ले लेते हैं और अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, चलो मैं पहले आपको आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बता देती हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे कि आप अपनी वीडियो को वॉच करेंगे, आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, और आफ्टर दैट आपको प्रैक्टिस भी करनी है, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे आपने क्या सीखा। पिछला जितना भी आपने कवर किया है वो आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपनी एक्सेल शीट पे आ चुके हैं। आज का टॉपिक हम अपना डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एक्सेल शीट पे कुछ अल्फाबेट कॉलम, जो आपके ये कॉलम है, इनमें कुछ अल्फाबेट आपको शो हो रहे हैं, जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। ये देखिए शो हो रहे हैं ना अल्फाबेट्स ABC। ठीक है, ये क्या हमारे कॉलम होते हैं। क्या है ये हमारे, जो हमारी वर्टिकल लाइन है ये कॉलम होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो एक्सेल यूजर होते हैं उनको लगता है कि हमारे जो कॉलम होते हैं ऐसे जड़ तक ही होते हैं। ऐसा नहीं है, आप जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतनी आपके कॉलम आपको मिलते जाएंगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल में दिखा भी देती हूँ। जितना आगे जाऊंगे मेरे कॉलम को शो होते जाएंगे। ये देखिए, देखो जड़ यहाँ पे लास्ट हो चुका है। अब देखिए A A A B A C A D A E, ऐसे आप जितना आगे जाएंगे आपको कॉलम शो होते जाएंगे, आपको मिलते जाएंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा रो। ठीक है, रो किसे कहते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यानी कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको रो बोलते हैं। देखो कुछ काउंटिंग आपको साइड में शो हो रही है, लेफ्ट साइड। ठीक है, शो हो रही है ना, 34 35 36 37 38 39। ठीक है, जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितना नीचे जाएंगे, उतनी आपको रो आपकी मिलती जाएंगी। यानी कि आप 1 से ज्यादा अपनी रो आप जा सकते हैं, उन पे पहुंच सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं जितना नीचे जाऊंगी मेरी रो मुझको मिलती चली जाएंगी। ये देखिए 118 119 लास्ट जो मेरी रो है। अब जितना नीचे जाएंगे आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा आता है, यानी कि हमने रो के बारे में बात कर ली, कॉलम की भी। अब आती है हमारी सेल। सेल किसे कहते हैं, सेल क्या है ना, जो सेल हमारी जो कॉलम और रो को मिलकर जो आपको एक इंटरसेक्शन होता है, यानी कि जो बॉक्स बनता है। ठीक है, जो एक दूसरे को टकरा कर आगे बढ़ जाता है, तो इन्हें कहा जाता है बॉक्स, यानी कि सेल। ये आपकी एक सेल बन जाती है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी देखो जैसे मैंने ये आपको एक सेल पे क्लिक करके दिखाया, ये आपको बॉक्स शो हो रहा है, तो इसे ही हम सेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा सीट। ठीक है, एक्सेल में सीट मतलब कि कितनी होती है, सीट क्या है, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। जो अभी ये शो हो रही है ये सीट ही आपकी। ठीक है, इसे सीट बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं इसके बारे में आगे भी आपको डिटेल्स दे देती हूँ। जो हमारी एक्सेल में जो सीट होती है वो सीट एक ही होती है आपकी, ओनली वन सिंगल सीट होती है। लेकिन इसमें आप लास्ट फाइनल कितनी भी अनलिमिट आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो, जैसे कि आपने कोई भी एक फाइल बनाई, आपने कोई भी एक फाइल क्रिएट की, तो आप वही पेज लेंगे ना। ठीक है, पेज तो आपको वन होता है, लेकिन आप क्रिएट कितना भी कर सकते हैं, अनलिमिट। ठीक है, आपकी जो सीट होती है वो क्या होती है, अनलिमिट। हर बार आप एक नई सीट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट फाइनल कितनी होती है, अनलिमिट। चलिए अभी हमारी इनकी डिटेल्स ले लेते हैं। अब जरा हम ये भी देख लेते हैं हमारे कॉलम कितने होते हैं, रो कितने होते हैं, सेल कितने होते हैं ना। अभी ये तो आपको छूट गया है, आपको पता नहीं है। आपसे कोई पूछने लगे, चलो आपने एक्सेल किया हुआ है ना, तो आप बताओ आपके एक्सेल में कॉलम कितने होते हैं। आप जब बोल आपको पता ही नहीं है तो आप बताओगे कैसे। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपके जो एक्सेल में जो कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने कॉलम, रो, सेल्स एंड सीट्स देख लेते हैं हमारे एक्सेल के अंदर होती कितनी है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे कॉलम, हमारे जो एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं 16,384। ओके, चलिए मैं आपको टाइप करके दिखा देती हूँ हमारे जो कितने होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जो एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं, यानी कि 16,384। ठीक है, चलिए बात रोज। रोज कितने होते हैं हमारे जो एक्सेल के अंदर होते हैं, कॉलम तो आपको बताइए ना, जो ABCDEFG ये क्या हमारी कॉलम है। ठीक है, जो हमारी ये वर्टिकल लाइन्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या हमारी रोज, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये हमारी क्या होते हैं, रो। ठीक है, ये हमारे एक्सेल के अंदर कितने होते हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यानी कि 10,48,576 ये हमारी होती है एक्सेल के अंदर रो। चलो सेल कितनी होती है ना, चलिए मैं सेल भी बता देती हूँ आपको, हमारे एक्सेल के अंदर कितनी होती है सेल। ओके, ये होती है हमारे एक्सेल की जो अंदर सेल होती है कितनी होती है। ठीक है, 17179869 184, यानी कि अब पूछूंगी हम बोलेंगे कैसे इसको, चलो मैं भी वो बता देती हूँ। आप इस जो वैल्यू को किस तरह से आप बोलोगे। ठीक है, देखिए 17,179,869,184। ठीक है, ये होती है आपकी सेल। ठीक है, यानी कि जब आप कॉलम और रोज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी सेल्स निकल के आ जाएगी। ठीक है, फिर बोलोगे आप मैम सीट कितनी होती है, यानी कि सीट होती है आपकी एक्सेल के अंदर अनलिमिट। आप कितनी भी सीट आप ले सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड आपकी सीट होती है। चलिए अब हमारा यहीं पे टॉपिक लास्ट होता है।